गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को भारतीय संविधान पॉलिटी का टॉपिक मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन की एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को लगभग 50-50 के 3 टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराया जाएगा। और अभी तक इस चैनल के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है और मेडुअल हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। और जो लोग आर हिंदी स्पेशल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वे लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए, ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्न दिया। ऑप्शन सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और ऑप्शन डी है, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका आंसर आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपको सही लग रहा है, ताकि इससे आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग बाद में चेक करिएगा आंसर कि आपकी प्रैक्टिस सीरीज में आप लोग भी अपने आंसर देते रहें साथ साथ में और नोट डाउन करते हुए चलें। देखिए, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके पश्चात ही आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं और यहाँ पे देखिएगा जो बी ऑप्शन है आपका, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्रय है। देखिए, ऐसे लिखा जाएगा आपका ये, ठीक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। आइए इसका आंसर आप लोग दें, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, भारत के सभी न्यायालयों को। ऑप्शन बी, संसद को। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। और ऑप्शन डी है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर दें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग भी अपना आंसर नोट डाउन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। किसे दी गई शक्ति? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि नंबर 1, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 2 है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और ऑप्शन 3 है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इन वक्तव्यों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो अगेन एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और आपको रीजंस दिए गए हैं। क्या रीजंस हैं? तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। देखिए, ए है, नंबर 1 है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के
अधिकार का उल्लंघन होगा। सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इससे अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है, बिल्कुल राइट है ये। और थर्ड देखिए, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3। देखिए ऑप्शन सी पे, देखिए आप लोग ऑप्शन सी पे आइए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 30, डी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकार क्या है? क्या है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन है वाद योग्य, ऑप्शन बी है अवाद योग्य, ऑप्शन सी है लचीले, ऑप्शन डी है कठोर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाद योग्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि नंबर 1 ये संविधान में उल्लिखित होता है, यहाँ प्रजातांत्रिक होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यहाँ नहीं ये होगा, यह प्रजातांत्रिक होता है। ऑप्शन थर्ड है यह लोक कल्याणकारी होता है। नंबर 4 है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। नंबर 5 है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। आपको एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लें, उसके पश्चात आंसर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा आंसर? देखिए क्योंकि आइए ऑप्शन देखिए। नंबर 1 यह संविधान में उल्लिखित होता है, ए आपका सही है। उसके बाद आप आइए 4 नंबर पे, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी आपका करेक्ट है। और 5 नंबर आइए संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इस तरह से आपका 1, 4 और 5 आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं 1, 4 और 5 कहाँ दिया हुआ है। तो 1, 4 एंड 5 सी ऑप्शन में दिया हुआ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4, 5 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और ऑप्शन डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर दें, अपने अपने आंसर नोट डाउन कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी में? देखिए आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्या? मौलिक अधिकार। इस तरह आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक सेकेंड देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार
नहीं है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म का अधिकार। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे। पहले क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे आपको देखना है कि कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? किसका अधिकार दिया है? संशोधन का अधिकार दिया है। ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी है राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधीवाद, और ऑप्शन सी है गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी है सज्जन सिंहवाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन पहले क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद। क्या हो जाएगा आंसर? केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देखें। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन करते रहें। आप लोग रीचेक जरूर किया करें कि इसका आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट करके भी बताया करें कि कोई आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। आइए देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, आपको डिटेल में समझाया जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। नंबर 2, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। नंबर 3, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नंबर 4, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फिर से एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए नंबर 1 क्या है कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या है? ये एक राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। और तीसरा है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इस तरह आपका 1, 2 तथा 3 सही है। आइए देखते हैं ऑप्शन में 1, 2, 3 कहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1, 2, 3 सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 112 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगेन पहले क्वेश्चन देखें एक बार। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन आपसे किया गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। ए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी है मूल अधिकार है, सी है संवैधानिक अधिकार है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो उनका मूल अधिकार है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, नंबर बी मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर एक बार फिर क्वेश्चन देख ले। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लें आप लोग कि भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए ए ऑप्शन समान आवास का अधिकार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? तो समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से आरक्षण प्रदान करती है? एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लें, उसके पश्चात आंसर देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड क्या अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है अनुच्छेद, ऑप्शन ए देखिए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन ए, अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। और नंबर 2 है, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। नंबर 3 है, अधिकार व्यक्ति पर युक्त निर्बंधन है। और ऑप्शन 4 है आपका, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कूट देख लें, कूट के बाद आप आंसर करें इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए निम्नलिखित में से किनका अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी देखिए 1 और 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। और नंबर 4 आपका क्या है? नंबर 4 देखिए, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। तो इस तरह से आपका आंसर जो आएगा वो 1 और 4 आएगा। ये आप कूट में देखिए कहाँ पे है, 1 और 4। इस तरह आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 1 सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन 2 है भारतीय खाद्य निगम, नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कोड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? नंबर 1 सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, नंबर 2 भारतीय खाद्य निगम, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण थर्ड ऑप्शन है। तो आपका इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई। इसी संदर्भ में से निम्न में से है कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, नंबर 2 है भारतीय खाद्य निगम और नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसका आंसर देख लीजिए पहले एक बार, फिर से आंसर देख लीजिए इसका। आपका क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है 1 2 3 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए 1 2 3 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मुझे 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इस क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13, ये मुझे 13 नहीं, इसे आप लोग करेक्ट कर लें, मुझे 13 नहीं, अनुच्छेद 13, ठीक है, ऐसे लिखें अनुच्छेद, या आप आर्टिकल 13 कर दीजिए, अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है। आइए ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है नंबर 1 देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियां, ठीक है। नंबर 2 है राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां। थर्ड है प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना। नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 है आपका विधि के गैर विधायी स्रोतों जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है, किसमें से क्या सही होगा। अगेन एक बार पहले क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग, उसके पश्चात आंसर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियां, इसे शामिल किया गया। दूसरा, राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां, ये भी करेक्ट है, सही है। तीसरा है प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश और उपविधि, नियम और विनिमय या अधिसूचना, इसे भी सम्मिलित किया गया है। और नंबर 4 है विधि के गैर विधायी स्रोतों जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा, ये भी शामिल है, ये भी सही है आपका। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, चारों सही हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं एक साइड आपके, और एक साइड आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं, आपको मैच करना है समानता का अधिकार, ठीक है। आपको देखना है कि समानता का अधिकार, इसे आप मैच कराइए। समानता का अधिकार 14 से 15। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्या हो जाएगा 1 2 3 4। आइए देखते हैं ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 2 3 4 ए ऑप्शन में ही आपके दिया हुआ है। इस तरह आपका आंसर जो सही होगा, क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन क्षमता के अधिकार से संबंधित है। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन क्षमता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विविध का प्रतिषेध
नंबर 2 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नंबर 3 है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 4 अस्पृश्यता का अंत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन क्षमता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन क्षमता के अधिकार से संबंधित है, एक देखिए, पहले तो आप लोग देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन क्षमता नहीं होता है, क्षमता होता है, ठीक है, समता के अधिकार, ठीक है, समता के अधिकार से संबंधित है। ये आप मिसप्रिंट है, इसे आप सही कर लें। और इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 1 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विविध का प्रतिषेध। नंबर 2 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और थर्ड है आपका अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और 4 है अस्पृश्यता का अंत। तो आपको इस कूट की सहायता से बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर होगा आपका। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। देखें क्वेश्चन फिर से देखें, इसको समझे, क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। तो पहला जो आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विविध का प्रतिषेध है, तो ये भी आपका अधिकार से संबंधित है, समता के अधिकार से संबंधित है। और 14 से 18 के उपबंधों के अधीन है। और दूसरा आप देख लें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये भी है। और उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, थर्ड नहीं, अब नंबर 4 देखिए अस्पृश्यता का अंत। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा आंसर, 1, 2 और 4। देखिए ऑप्शन में 1, 2, 4 कहाँ पे है, देखें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लें सी ऑप्शन 1, 2, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। समानता का अधिकार, देखिए नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट देखिए, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन में कि संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन शामिल थे, उपर्युक्त सभी शामिल थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है और पॉइंट है आपका पहला, संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। नंबर 2 है संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। अब आपको इसमें बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो क्या सही है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन पहला पॉइंट है आपका कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, तो ये सही है। दूसरा है संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। तो इस तरह पहला और दूसरा दोनों आपके सही हैं। क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। देख लें पहला ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन है आपका, पहला और दूसरा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया था। नंबर 2 है, बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्गों को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, पहला ऑप्शन था कि 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया था, तो ये सही है। दूसरा है, बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्गों को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन में 1 और 2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय में है? ऑप्शन ए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से। नंबर 3 है, संपत्ति के अधिकारों से। नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा, पहले क्वेश्चन समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? इंदिरा साहनी का संबंध जो है, ऑप्शन ए देखिए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। एक ए है आपका सूची ए, और सूची 1 और सूची 2 है। ए के अंतर्गत जो पॉइंट्स दिए हैं वह देख लें। मौलिक कर्तव्य। बी है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और नंबर 3 है, मूल ढांचे का सिद्धांत। नंबर 4 है, इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखें, क्वेश्चन फिर से देख लें, सुमेलित करना है आपको। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं। मिनर्वा मिल्स केस, संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का 42वां संशोधन, और ऑप्शन नंबर 4 है केशवानंद भारती केस। तो इसे आपको मैच करना है। देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य, तो इसका क्या हो जाएगा? संविधान का 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य में संविधान का 42वां संशोधन है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का अनुच्छेद 23, ये भी ठीक है। और तीसरा है, इसको मैच कराइए, संविधान का अनुच्छेद 23, तो ये आपका मैच होगा। देखिए बी ऑप्शन, देखिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान का 42वां संशोधन, केशवानंद भारती केस। देखिए जो बी ऑप्शन है आपका कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर केशवानंद भारती केस। और पहला है आपका मौलिक कर्तव्य, क्या है ए ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, इसको आप मैच कराएंगे तो मिनर्वा मिल्स केस के साथ हो जाएगा ये मिनर्वा मिल्स केस। और उसके पश्चात है इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध, इंसानों या मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध, डी का हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23। ठीक है, और इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2। तो देखिए कहाँ पे दिखा है वो 3, 4, 1, 2, डी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आंसर दिया हुआ है इसका 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, नंबर सी है वैधानिक अधिकार है, और ऑप्शन डी है कानूनी अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें, पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, नंबर बी है लिंग उपासना का अधिकार, सी है सूचना का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रवृत्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लें आप लोग। ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखिए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 और अनुच्छेद डी है 14 तथा 16। अगेन पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रवृत्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग का भी चेक होता रहे कि आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16। क्या हो जाएगा आंसर, अनुच्छेद डी 14 तथा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। ऑप्शन ए आवास का अधिकार, ऑप्शन बी विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 आवास का अधिकार। क्या हो जाएगा, आवास का अधिकार। और इसके बाद है दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या करना है आपको, देखिए नीचे दिए गए कोड से चुनना। तो पहला और दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ये कोड देख लेते हैं, पहला दूसरा देखिए कहाँ पे दिया हुआ है पहला और दूसरा, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 सबसेक्शन सब आर्टिकल 3 में, और बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 22 और डी है अनुच्छेद 74। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लें और अपने आंसर भी नोट डाउन करते रहें। आपको बार बार बोला जा रहा है, तो जब भी आप लोग टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते हैं तो आप लोग ज़रूर अपना पेन पेपर लेकर के बैठें और ज़रूर अपने आंसर नोट डाउन करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 का सब आर्टिकल 3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ऑप्शन ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार,
डी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देख लें क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, विधि के समान संरक्षण के अधिकार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी है धार्मिक भाषाई और न जातीय अल्पसंख्यकों को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक भाषाई और भाषाई अल्पसंख्यकों को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी है समता का अधिकार। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार, उसके पश्चात ही आंसर को नोट डाउन करें। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग ऑप्शन देख चुके हैं, अब आंसर आप लोग करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ऑप्शन ए है विधि के समझ समानता का अधिकार, नंबर 2 है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, नंबर 3 है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन किया गया था कि मद्रास राज्य वर्सेस दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आर्टिकल 15 है, सब आर्टिकल 4 और आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5, 16 + 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं तथा अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(5). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लें। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण
प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 सबसेक्शन सब आर्टिकल 2 तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15 तथा 16, अनुच्छेद 17 एवं 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 4 तथा 16 का सबसेक्शन 4। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले। क्वेश्चन पूछा गया है, समानता का अधिकार संविधान के किन निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 यानी कि 14, 15 और 16। क्रिप्स दिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कूट के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2, 3 और 4। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3 और 4। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गया। 2, 3 और 4 ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइए ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) और अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 16(3) और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 16(3) और 4 तथा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए प्रत्याभूति प्रदान करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बी ऑप्शन पे आएगी। बी ऑप्शन देखिए आप लोग भी टिक करते चलिए अपने आंसर। अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए है कानून के समक्ष समानता, बी है सामाजिक समानता और सी है अवसर की समानता, डी है आर्थिक समानता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग। क्वेश्चन को समझने के पश्चात ही आंसर किया करें। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज समझ आ रही है और पसंद आ रही तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक समानता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, उसके पश्चात ही आंसर का टिक करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन ए बौद्धों को, ऑप्शन बी जैनों को, ऑप्शन सी पारसियों को। क्या ऑप्शन सी है पारसियों को, ऑप्शन डी है सिखों को। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए अगेन एक बार पहले क्वेश्चन देख लें, उसके पश्चात आंसर दें। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, पारसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की गई संविधान के अनुच्छेद 19(1) का सबसेक्शन ए में विशेष रूप से उपस्थिति है। बी है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। और उसके पश्चात है सी संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों। यहाँ पे का नहीं होगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से उद्भूत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने आंसर नोट डाउन कर रहे हैं, आप लोग अपने आंसर जरूर चेक करा करें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट्स करें, उसका सलूशन दिया जाएगा आपको। आइए इसका आंसर देख लें। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपस्थित है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप लोग। 48 नंबर आपका 48 क्वेश्चन नंबर है। और ठीक है, ये आप लोग नंबरिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 48 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो है 48 नहीं 49 नंबर क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, देखिए 49 नंबर ये क्वेश्चन हो जाएगा, 48 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ए देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, और बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है डी है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके साथ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग भी टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? एक कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा, डी है तीसरा है जन जागरण के द्वारा, और चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 1 2 3 कहाँ पे दिया हुआ है? ए नंबर पे आपका दिया हुआ है 1 2 3। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। और लगभग लगभग आपका ये प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट हो गया है। और इसके पश्चात आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज जो है नेक्स्ट अवेलेबल कराई जाएगी। ये आपकी मूल अधिकार से रिलेटेड जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ है, जो कि 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। और चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो आप लोग जो है इस इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के माध्यम से जो भी कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस एवं टेस्ट सीरीज़, वो पसंद आते हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शेयर इससे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन है तो मिल जाए आसानी से, आप लोग की कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।